तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर, नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। और इससे पहले जो है हमारे एपी का टोटल वीडियो बनाकर डाल दिया गया है 5.1, 5.2 और 5.3 का। जो नहीं देखे तो कम से कम जाकर देखे, जरूर से जरूर देखे, क्योंकि टोटल वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान तरीका से समझा गया है। जो थ्योरी और साथ साथ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया गया है तो किस तरह से बनाना है। और सबसे आसान चैप्टर एक सामने फिर आया है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर इससे जो क्वेश्चन छोड़ देगा तो सबसे बड़ा गधा ही होगा। ठीक, पढ़ने के बाद जो इससे क्वेश्चन छोड़ देगा तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। ठीक, बहुत से लड़के निर्देशांक वाला में गड़बड़ा जाता है, लेकिन जब हम समझाएंगे तो 100% गारंटी के साथ कोई भी गड़बड़ाने वाला नहीं है। अगर कम से कम अगर समझा देते हैं, अगर वीडियो समझ में आ जाता है, सब थ्योरी समझ में आ जाता है, तब भी लाइक करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको स्किप करके आगे निकल जाना है। तो जो भी अगर यहाँ पर बताया जा रहा है तो समझ में आता है तो कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चलते हैं अपने थ्योरी की ओर। निर्देशांक क्या है और निर्देशांक में किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा और थ्योरी क्या है, टोटल हम आज इसका वर्णन करेंगे। जो स्टूडेंट थ्योरी देख लिया उसका जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, मेन थ्योरी ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमारा अगला जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको समझना क्या है, तो सबसे पहले हमको समझना क्या है कि डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा होता है। डायरेक्शन का मतलब दिशा। कहीं भी देखता है कि रोड पर जो है तीर के निशान देकर ऐसे डायरेक्शन बनाता है, इधर जाना रहता है बनाता है ना, अगर इस साइड जाना रहेगा तो ऐसे बना देगा, ऊपर जाना रहेगा तो ऐसे बना दे। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा संकेत होता है, बतलाता है जिस डायरेक्शन में जाना है उधर वो क्या होता है? तीर का साइन रहता है। ठीक, जिधर तीर का साइन है ये इस साइड में जाना है तो हमें तीर के साइन के अनुसार से चलते हैं। तो यही होता है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन के मतलब दिशा होता है। कितना होता है? दिशा। अब बताओ दिशा कौ गो बाटे? 4 गो, पूरब, पश्चिम, उत्तर। तो यही जो पढ़ेगा 4 ही गो के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमको पढ़ना है इसके बेसिक थ्योरी क्या होता है। तो हमारा जो होता है तो बेसिक थ्योरी में एक तलीय क्या होता है? एक तलीय, द्वि एक तलीय चाहे एक विमीय, एक विमीय। ठीक, द्विविमीय हाइफन दे के लिखा जाता है। ठीक, त्रिविमीय आएगो हो जाए चतुर्थांश। इतना पढ़े के बाद हमारा सीढ़ी पर आवे भाई चतुर्थांश के बाद बारे में समझ में आई कि हई हाथना जब सीढ़ी पार करब तब तो कहाँ? चतुर्थांश। अब वही हम लोग को पढ़ना है चतुर्थांश। तो इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। एक विमीय का मतलब क्या होता है? एक विमीय का मतलब एक दिशा में जिस रेखा का फैलाव कितना दिशा में? एक दिशा। हमारा बाह का फैलाव कितना है? एक दिशा में है, तो इसे एक विमीय कहेंगे। द्विविमीय का मतलब जब रेखा का फैलाव कितना दिशा में हो? 2 दिशा में। जिस रेखा का फैलाव 2 दिशा में हो उसे द्विविमीय। जैसे मान लो फैला दिला एगो है साइड एगो है साइड, तो डायरेक्शन का बा 2 डायरेक्शन। तो जिसका फैलाव 2 दिशा में होता है उसे द्विविमीय कहते हैं, और जिसका फैलाव 3 दिशा में होता है उसे त्रिविमीय कहते हैं। जिसका फैलाव 4 दिशा में होता है उसी को चतुर्थांश कहते हैं। समझ में आ गई? एक विमीय किसे कहते हैं? जिस रेखा का फैलाव एक दिशा में रहता है उसे एक विमीय, 2 दिशा में रहता है द्विविमीय, 3 दिशा में रहता है। याद हो गई? कोई दिक्कत ना? तो जितना भी क्वेश्चन बा सब थ्योरी यही याद हो जाए। चलो ध्यान दो, जैसा ये रेखा हो गई, लेकर रेखा के बताओ फैलाव का बा एक डायरेक्शन में बाटे, तो इसे एक विमीय कर देंगे। मान लेते ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बी। अगर यही रेखा ऐसे हो गया हमारा, तब बताओ इसका फैलाव कितना दिशा में? ए ओ आई स्कूल का लिख देते हैं बी। कितना दिशा में? 2 दिशा में। तो इसे द्विविमीय कहते हैं। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है?
इसको बोलते हैं एक्स, बोलते हैं ना, यहाँ पर एक्स वाई लिख देते हैं। एक्स का हो गया हमारा वाई, एक्स वाई, इसको बोल देते हैं हम जेड। अब बताओ इसका डायरेक्शन कितने दिशा में है? 3 दिशा में फैला है, तो इसको बोलते हैं का त्रिविमीय बोलते हैं। और चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जिन 4 भागों का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? चतुर्थांश। समझ में आ गया चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? जब 2 रेखाएं, मान लेते हमारा 2 रेखा हो गया, हाथ 2 डायरेक्शन, अब इसको ऐसे करते हैं क्रॉस में, तो कितना भाग बन गया? 4 गो, 1 2 3, एगो नीचे का हो गया 4। 4 डायरेक्शन का निर्माण हुआ, 4 गो घर का निर्माण हुआ। अब एक घर में बताओ 4 भाई बड़ा, तब बंटवारा हो खल, तो 4 गो घर मिले चाहिए ना सबके, 1 गो घर मिले चाहिए ना। तो जब 1 गो ना मिले तो देखा मारे हो जाए। ठीक, तो याद रखिए सबसे पहले द्विविमीय अभी तो समझाए है, जिसका फैलाव 2 दिशा में। चतुर्थांश का मतलब अभी बताया है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो काटने के बाद जिन 4 भागों का निर्माण होता है या बनता है उसे ही क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो इसके बारे में आते हैं, चतुर्थांश के बारे में। ठीक, तो चतुर्थांश में ये 4 भाग हो गया। जिस तरह से हमारा दिशा कितना होता है? 4, डायरेक्शन कितना होता है? 4, उसी तरह यहाँ पर चतुर्थांश का मतलब भी होता है 4। यहाँ पर देखते हैं कि इसको बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे नीचे लिख देते हैं। ठीक, मूल बिंदु, ये क्या हो गया हमारा? मूल बिंदु। तो इसके बारे में समझेगा। ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को ही कहा जाता है क्षैतिज। और ओकरा बाद क्या कहा जाता है? भुज। मतलब एक 3 गो नाम, जैसे एगो लड़का के 3 गो नाम होखेला देहात में ना, मगरुआ, झगरुआ, लोटाना, मोटाना, जब से 3 गो नाम, तो उसी तरह से यहाँ पर 3 गो नाम है। ठीक, जौन रेखा सुतल है, देखा ऐसे सुतल नदी ना, सुतल है, तो ओकरा कौन अक्ष कहब? क्षैतिज अक्ष। क्या कहब? क्षैतिज रेखा। समझ में आ गई? क्षैतिज रेखा के मतलब क्या होता है? जौन रेखा बेचारा सुतल होके ऐसे रेखा रही तो क्षैतिज। अब बेचारा जौन जाग गई नींद से, अब नींद से जागल है, सुत के तका होकी, खड़ा होकी ना, जब खड़ा होकी तो देखा सीधा हो जाता। जब सीधा हो जाता तो ऊपर फड़े होकी कि नीचे फड़े, थोड़े हाइट बढ़ी होकर ऊपर फड़े, तो जो ऊपर फड़े बढ़ता है तो इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। समझ में आ गया हमारा? वाई या ऊपर जाता तो देखा दूसरा का नाम ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सा रेखा? उससे ऊपर, उससे ऊर्ध्वाधर। समझ में आ गई? उससे ऊपर और उससे क्या होता है हमारा? ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। तो इसका 3 नाम याद रखना है कि एक अक्ष भी कहा जाता है, इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और भुज भी किसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक, और इसी लड़का का 3 गो नाम है। फिर एगो दूसर का लड़का बा, एक और 3 गो नाम। कहे के कम रही? कहता हाँ सब कोई आगे रही तो हम कहे कम रही, वो करो 3 गो नाम। देखो का बा? वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर आ कोटि। याद रखे, माइंड में बैठा ल कि वाई अक्ष के ही कोटि कहल जा रखा है। तो ऑब्जेक्टिव जब पूछम तो हम इसमें कोटि का मान कितना होगी तो वाई अक्ष 16 अंक बता गया। बुझा गई? अगर कहा कि भुज का मान कौन सा होगा तो 116 बता देगा धड़ाक से ना। समझ में आ गई? यही तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछी जाता ना, थ्योरी समझाता नहीं, ध्यान से समझो। अगर थ्योरी से एक क्वेश्चन बाहर जाई ऑब्जेक्टिव में तो फिर कहिए कि ना ऑब्जेक्टिव पढ़ाई रहा, कोनो लड़ा तो नहीं खे, आ लड़ जी 100% तो समझिए लाइक शेयर और कमेंट करे पड़ी, ना कर लो तो फिर समझ लिया। ठीक, कहता तो ना मेहनत से आदमी बता होता है, तो ध्यान में रखा जाए। समझ में आ गई? एक सच के क्षैतिज रेखा और क्या कहा जाता है? भुज। वाई अक्ष के कहा जाता है, वाई अक्ष से एगो नाम हो गई ऊर्ध्वाधर, और क्या कहा जाता है? कोटि। समझ में आ गई? अब बताओ 4 गो घर के निर्माण हो गई, तो चारों घर के अपन बंटवारा हो गई बतवार, तो है बीच में तार पिताजी पड़ गुलन, तो पिताजी केकरा खाती हो? एक भाई खाती कि चारों भाई खाती? चारों भाई खाती हो गुलन। तो देखा 1 2 3 4, ये चारों दिन घूम घूम खा सकता हूँ, फ्री बड़न कौनो लड़का में खा सकता हूँ कि ना है? अब देखो खा सकता हूँ। तो ध्यान में रखो कि सब अपना अपना घर बनवा दिलस, आ बनवैलस तो सब अलग अलग पेंट मरवा दिलस पहचाने खातिर।
पेंट एक जैसा मरवा दो तो पता चली, केवाड़ी एक जैसा लगा दो, पेंट एक जैसा मरवा दो तो फिर पता ना चली। तो इसलिए काका चारों भाई ने क्या किया, अपना अलग अलग पेंट और कलर करवा दिया। ए फलाना सिंह के घर कौन है, डायरेक्ट दूरे से कह दिन हौका ऑरेंज कलर वाला है, पहचान में जी। हुनकर कौन घर है, चिलाना सिंह के बुल्लू वाला है, चल जी है आज सामने ही जौन लोग कहता। हुनकर कौन घर है, हरियरका में चल जी है, और के पियरका में चल जी है, ललका में। समझ में आगुल किरा डायरेक्ट पहचान जी बकिना। उसी तरह यहाँ चारों घर का पहचान है, ध्यान में रखो बात का कहल जाता है। उसी तरह यहाँ चारों घर का है पहचान। ऑब्जेक्टिव खाते एकदम नंबर 1 क्वेश्चन, ध्यान में रखो। उसी तरह से यह पहचाना जाता है कि बता भाई 4 गो भाई बाड़ा जाता, पहिलका भाई के बड़का भाई के घर के पहचान का बा, ठीक। तब बड़का भाई के घर के पहचान देखा प्लस और प्लस, प्लस और का होता है, ध्यान में रखो उनकर का बा प्लस और प्लस पहचान बा, मतलब उनकर घर पर प्लस और प्लस लिखल बा। अगर जहां भी प्लस प्लस दिखाई दी तो समझिए कौन सा चतुर्थांश में जाई, पहिल का चतुर्थांश में। कौन सा चतुर्थांश में, मतलब पहिल का घर में ये अंक जाई, जिसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। एक के मतलब समझते ना, प्रथम चतुर्थांश हिंदी में दे दिल रहेला कहीं कहीं। 2 के मतलब द्वितीय चतुर्थांश, 3 के मतलब तृतीय चतुर्थांश, संस्कृत के वर्ड का थोड़ा प्रयोग करता है। 4 के जगह चतुर्थ। समझ में आ गई कैसे पहचान बा। तो अब बताओ तुम्हारे बड़का भाई के घर के पहचान का है, प्लस और, समझ में आ गई। अगला जब भाई के जब बात कैला तो इनका रोकल माइनस और का गई प्लस, माइनस प्लस का गई चिन्ह लगेले बड़न। तो हमारे देखा ये घर पर लोग पहले माइनस होके ओकरा बाद का होकी तो जान जी हमारे घर है, दूसरा घर मत डूबिए ना तो मार वही लगे सर, ठीक है बगैर दिया सर के घर क्या हुआ। तीसरा घर के जब बात कर जाओ तो ये होखेला माइनस और का होता है माइनस पहचान। और चौथा घर के क्या होता है, प्लस और माइनस। ये होता है घर का क्या होता है पहचान। और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा घर का मतलब ये व्यक्ति है। समझ में गई। पहला घर का अब देखो भूलाइयो गई तो याद कैसे करेगा, पहला के तो याद है ना प्लस प्लस, पहला गुड़े तीसरा याद बा ना, मैथ के नियम हमार पहला गुड़े प्लस प्लस तो तीसरा में। अब बताओ ये करो आसान क्या होगा, समझ में आ। पहला गुड़े तीसरा तो याद बा ना, तो प्लस प्लस पहिलका में तो तीसरा में। हाइयो विषम संख्या, हाइयो का आगुल एक भी विषम, अब 3 भी क्या होता है दूसम। अब दूसरा में याद कर लो, खाली 2 गो घर के याद कर लो बस। दूसरा में क्या बा माइनस प्लस, तो ये में क्या की प्लस और आखिर माइनस प्लस आइल कहाँ से, सब तो जान गुला। कोई पूछ दिलस की बताओ आइल कहाँ से, तो याद रखो। है जो दाहिने तरफ वाला हमारा अंक होता है संख्या रेखा पर, तो ये हमारा क्या होता है पूर्णांक संख्या में जब जाते हैं तो दाहिने तरफ वाला हमारा क्या होता है प्लस में होता है, दाहिने तरफ हमारा क्या होता है प्लस में। यहाँ पर 0 हो जाता है, 0 दोनों के लिए काम करता है, 1 2 3 इन्फिनिटी हो जाता है, 1 2 3 यहाँ पर -1 -2 और माइनस का होता है 3, +1 2 3 ये 3 होता है। चलो ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा समझ ले, वो समझ में आ जाए। तो यही पूर्णांक संख्या होता है, तो दाहिने तरफ वाला अंक हमारा क्या होता है प्लस। अगर कहीं बिजनेस करत अब बताओ तारा लाभ होखे लागल तो ऊपर जेबा कि नीचे, आदमी क्या कहल ना लाभ होखा था ऊपर फड़े बढ़त कहल ना, तो ऊपर वाला मान का होखेला है में वाई में प्लस, आई 100 में दाहिने तरफ होखेला, यही से बड़का भैया के परगुल का प्लस और, समझ में आ गई। दूसर का घर में जइब तो हे साइड में याद रखे x के मान दाहिने तरफ प्लस, तो हे साइड क्या होखेला माइनस, तो ये हो गई माइनस और क्या हो गई प्लस। तीसरा घर में जइब तो 100 के मान माइनस और नीचे आवता रहा, तो नीचे अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमारा लॉस जा रहा है, तो लॉस का मतलब क्या होता है माइनस होता है हमारा, तो ये क्या होता है इसका माइनस, तो दोनों में क्या होता है माइनस और माइनस। चौथा घर में जाते हैं
तो चौथा घर में हमारा का होता है, देखा पहले x लिखल जाला ओकरा बाद ही y, तो x के मान का बा y के मान का बा, तो इसीलिए यह आता है हमारा प्लस और माइनस। और जब इसी को जब हम 4 भाग में बांटते हैं तो देखा हई वो आ गई है सबके खातिर, हई x हो गई, हई y हो गई, y डैश हो गई, हई x डैश हो गई, आ गई चतुर्थांश हमारा। दाहिने तरफ वाला हमारा प्लस में हो गई, बाएं साइड वाला हमारा माइनस हो गया, ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला का हो गया हमारा माइनस आ गई। तो पूर्णांक संख्या पर ही आधारित है। कोई दिक्कत सबके समझ में आइल? ठीक, तो जब समझ में आ गई तो एक सवाल हम पूछा था नहीं, ठीक बा, तब मुझे कि समझ में आइल बा कि ना। ठीक, तब न जइब बॉर्डर पर बिना समझ ले जइब, गोली बंदूक तैयारे ना रही जइब, मार जैसन उड़ जइब, जैसे चल घरे। अब जैसे देखा एक क्वेश्चन देगा कि -3,4 ठीक किस चतुर्थांश में है, जरा से पूछाई वही बताई। ठीक बा, चतुर्थांश में है बताओ। आता ना आसान आसान ऑब्जेक्टिव तो पूछेला, आज जे छोड़ दी तब बताओ ओकरा खातिर क्या कहल जाओ, गध है ना बा। जब आता ना आदमी पढ़ावता बढ़िया से तो ठीक। अब बताओ तारा के -3,4 कौन सा चतुर्थांश में बा, बताओ कौन सा चतुर्थांश में? दूसरा। कौन सा चतुर्थांश में? दूसरा में। कौन सा में? तीसरा में। कौन सा चतुर्थांश में? दूसरा। पहलवान जी अब बताओ एक केकर समझ में नहीं आयल, क्लियर जेकर ना कोई पूछ सकता कि केकरा हमारा बुझात नहीं है। ये क्वेश्चन लिखले बानी तो भी पूछ सकता कि हमारा समझ में नहीं आया, कैसे कोई दूसरा बोलता, कैसे कोई तीसरा बोलता। ओकरा खातिर हम एक खाली समझा देम तो हमेशा खातिर तार माइंड में रही। आ ना पूछल तो याद रखे उ तोहरे कमजोरी बनत चल जी, बात बनो, ऐसे ध्यान में रखा। चलो देखो कोई ना ये पूछी तो हम बता तनी, ये हमार फर्ज अभी बनता, फिर बाद में हमरो फर्ज बनी अभी फिर पूछूं बोला। चलो देखा सबसे पहले क्या कर रही है कि हई थोड़ा एक बारे में हमरा बताओ तो 6 प्लस में बाकी माइनस में? 8 प्लस में कि माइनस में? 7 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। प्लस में बाकी माइनस में? इतना तो पहचाने वाला ना, केकरो दिक्कत बा तो बस दिक्कत नहीं है, आंसर के सामने बा। देखो पहल का चिन्ह माइनस कोमा, दूसर का देखो कौन सा घर में बा, समझ में आ गई। अब बताओ बन जाई ए टाइप से। देखो गाइड में तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिले, किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, तुम बताओ तो रहिए। अब बताओ ये सब उठा बनावे खातिर कलम उठावे के थोड़े बा, थ्योरी जान गेलो धड़ाक से ना मार देला उड़ गई। समझ में आ गेल ना सबके? एक और क्वेश्चन चलो देखल जाओ। अब बताओ ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? चौथा। समझ गेलो ना? अच्छा तो चलो इनकरे पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता नहीं, अब घुमा के तन पूछा तनी। 6,-5 में 6,-5 में भुज का मान कितना होगा? हाँ अब तनी बताओ भुज का मान थोड़ा। हाँ बताओ भुज का मान कितना हो कि केकरा नहीं के समझ में आवत। हम का पूछा था नहीं भुज के मान। चलो देखा ना हाला मत करो, का पूछा था नहीं भुज के मान। तब भुज केकरा कहल जाला? एक सच के। क्षैतिजो रेखा केकरा कहल जाला? तो 116 है ना, हाई केकर हो गई। कोटि पूछी तो वाई वाला बता के भुज कही तो 116। समझ में आ गई? भुज कहता है तो 116 और कोटि कहता है तो माइनस होला कि वाई वाला? माइनस हो भी सकता नहीं भी हो सकता, फिर कहबो माइनस होला। समझ में आ गई? तो मैथ के सब रटे वाला चीज ना समझे वाला, एक बार समझ ला तो हमेशा खातिर तार ऑब्जेक्टिव खत्म। कोई दिक्कत?
तब दिक्कत नहीं है। तो कुछ हवा तरह के नोट्स में लिखल गल बा नोट, ठीक बा। नोट के मतलब ये 2000 के नोट है, थोड़ा ध्यान से देखिए ना। तो अगर जिन ज्यादा ध्यान ना दिलन, ठीक बा, तो 2000 नोट उनका के मिले वाला नहीं छे। ये से देखा 2000 के नोट के काम बना, तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान दा। केकरा के काम नहीं खे, सब कोई काम बना। 2000 चलता तो क्या करबो, झूठो के चलते नहीं के, तो 500 वाला पाओ ना। चलो देखो, सबसे पहले ध्यान देने कहता कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है। तो मूल बिंदु का मतलब यही होता है कि जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है, जहां पर अगर काटा तो चिन्ह बनी ना, तो हेजा देखा कटलस चिन्ह बनल ना, तो जब काटती है तो इसी को बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का याद रखे निर्देशांक कितना होखला 0,0। अब 0,0 कैसे होकर 100 खातिर वायु खातिर, समझ में आ गई। 100 के मान 0, वायु का मान क्या होता है 0, तो ये हमारा होता है मूल बिंदु। समझ में आ गया। तो वही लिखवा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। अगला, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो अभी बताए 0,0। आखिर डबल 0 किसके लिए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए। कोई दिक्कत, सब वर्ड तोड़ तोड़ के बताओ तो नहीं, फिर अपना भी टाइम आएगा। समझ में कुछ ना, याद रखिए थोड़ा है सब पर ध्यान रखा। ये ऑब्जेक्टिव के नंबर 1 क्वेश्चन है, यही सब में लड़का गड़बड़ करता है, ठीक। कुछ ना तो एक एकदम दिमाग में बैठा ला। पहले का किसी तल में वाई अक्ष से लंबिक दूरी क्या कहलाता है। जब वाई अक्ष से पूछी तो एक सच कही है, एक सच पूछी, समझ में आ गई। किसी तल में वाई अक्ष से लंबिक दूरी क्या होता है, भुज चाहे एक सच, भुज चाहे भुजे का ना एक सच कहा जाता है, या चाहे, समझ में आ गई। ये ऑब्जेक्टिव के नंबर 1 क्वेश्चन। अगर वाई अक्ष से लंबिक दूरी एक सच या भुज या क्षैतिज रेखा, अगर वही क्वेश्चन में कह देगा कि किसी तल में एक सच से लंबिक दूरी, तो क्या होगा हमारा लंबिक दूरी कोटि, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष कहते हैं। समझ में आ गई। एक हमेशा खातिर दिमाग में फिट कल, तो फिट कल, ऑब्जेक्टिव ना पूछी तो फिर कोई है, ठीक। एकदम 100% एक पर क्वेश्चन पूछेला, 100%, 110%। समझ में आ गई कि जब एक सच से लंबिक दूरी पूछता है तो पकड़िए होकर उल्टा भाई, केकर है होकर भाई वाई न है, तो वाई अक्ष नहीं के दिले ऑप्शन में, तो कोटि दिले रही, कोटि ना दिल रही तो कौनो तो दिल रही ना। समझ में आ गई ना। अगर यही कह दी कि वाई अक्ष से लंबिक दूरी, तो खोजिए भुज, भुज नहीं के दिले तो एक सच नहीं के दे। समझ में आ गई। ओकरे नाम है घुमा फिरा के दे। अधिक लंबिक दूरी पर भुज और कोटि देवेला, याद रखिए भुज और कोटि अधिक दी। आ जब भुज कोटि ना तो भूलवावे खातिर दे दी एक्स और वाई अक्ष। समझ में आ गई। लेकिन अधिक भुज और का पूछता है कोटि। अब देखो अगला, किसी तल में एक सच को क्या कहे, ये तो होगा ना भुज, भुज एक सच को निरूपित करता है। भुज के मतलब क्या कर, एक सच के भुज कहल जाला, एक सच के क्या कहा जाता है, और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि। समझ में आ गई। एक सच को भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो वही लिखवाए है कि एक सच पर किसी बिंदु का निर्देशांक, ऑब्जेक्टिव खातिर एकदम याद रखिए रखे। तो एक सच पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो बताओ केकर पूछता, एक्स के तो दिले ना बा, तो एक्स के दिले बा, तो एक्स जेव के केकर नहीं के दिले, तो वाई के मान 0, एक्स का मकाओ जी। समझ में आ गई। ले जा करेगा एक सच पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स का मान 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स का दिया है कुछ ना कुछ, वाई क्या नहीं दिया है, तो उसके जगह पर क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। समझ में आ गई। अगर वही क्वेश्चन पूछ देगा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो एक्स का नहीं दिया है, वाई का दिया है, तो 0 का मका हो जाता है वाई। उसका उल्टा है, एक सच पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स का मान 0, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो 0 का मका होता है वाई। क्या दिक्कत, तो यही होता है हमारा निर्देशांक का थ्योरी हो गया। कोई दिक्कत। और इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में 2 फॉर्मूला आएगा,
बीच की दूरी निकालने के लिए। किसका? बीच की दूरी निकालने के लिए। तो देखते हैं वो दो फॉर्मूला क्या है और कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा अगला 7.1 में जिस फार्मूला का हमारा यूज है, और वो फार्मूला सामने लिखे हैं, और जिसको कहा जाता है दूरी फार्मूला। क्या कहा जाता है? दूरी सूत्र कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। जब दो वस्तु के बीच का दूरी मापना रहता है तो वहां पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? मान लेते हैं कि जब दो बिंदु ए और बी दिया है, ए और क्या दिया है? बी। ए का मान दिया है x1, y1 तथा बी का मान दिया है कितना? x2, y2 दिया है। तो कह रहा है कि दोनों बीच की क्या करे? दूरी निकाले। बीच के दूरी, यहाँ पर एक फिगर बना है कि ये हो गया ए और ये क्या हो गया रेखा बी। एक बीच में कितना दूरी बता रहा निकालेगा। तो यही दूरी निकालने के लिए ए का मान ए की जगह लिखल हुआ, बी का मान बी के जगह जब लिखा जाता है तो दूरी सूत्र यही होता है। जब दो बिंदु दिया रहता है तब दो बिंदु के लिए हमारा क्या होता है? दूरी सूत्र। तो दो बिंदु हमारा हो गया ए और बी, या उसको डी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एक्स को एक्स के साथ घटाना है, वाई को बस इतना ही समझना है। ना तो बहुत से आदमी को लगता है कि कितना भारी भाई सब फॉर्मूला, भारी कुछ नहीं के। याद रखिए कि एक्स को एक्स के साथ घटाना है, वाई को वाई के साथ। तो फॉर्मूला हमारा रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब दूसरा में से पहलका को क्या कर देना है? घटा देना। अब प्लस वही चीज जैसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोले हैं, प्लस वही y2 माइनस y1 के स्क्वायर। समझ में आगुल कैसे याद करेगा? ये हमारा दूरी फार्मूला कैसे याद करना है, ध्यान में रखा। तो एगो याद कर लो कि x2 में से x1 को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, और प्लस वही अब x के जगह क्या बोलेंगे? y। तो y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है हमारा जिसको मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना रहता है। अगर मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? और इसी पर हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और किस तरह से इस फॉर्मूला को बैठाया जाता है थोड़ा देखते हैं। एक सवाल, और आखिर बनाते कैसे हैं, और इस बनाने के बाद आपको 7.1 के एक्सरसाइज का जान के बनाने पर आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कोई भी इस टाइप का सवाल रहेगा कि दो बिंदु दिया रहेगा ए और बी, चाहे पी और क्यू, आर और एस, कुछ भी अगर दिया रहेगा तो बीच का दूरी निकालने के लिए तो इस फार्मूला के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक, सबसे पहले करना क्या है आपको? तो इसमें दिया है, क्या दिया है भैया? वो करके लिख लो। दिया का है पी का मान दिया है हमारा, कितना दिया है? 2,3 दिया है। और Q का मान हमारा कितना दिया है? 4,1। इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा? x1 बराबर, यहाँ x1 बराबर x1 हैजा लिख ला x2 हो गई ले, हैजा लिख ला y1, हैने का लिख ला y2। सबके पहले मान लिख ला, मान लिखे आ जाके चाहे। अब बताओ है क्या हो गई? x1 हो गई, तो x1 के जगह है क्या हो गई? y1, तो 3 शुरू वाला 1 वाला हो गई, अब बाद वाला का हो जाए? 2 वाला हो जाए। अब भाई बताओ का केकर मान है? तो x2 के जगह पर 4 और y2 के जगह पर कहीं दिक्कत पर क्या करो दिक्कत? फिर समझ लो क्या करिए कि 1 वाला के यही क्या हो गई? x1 तो x1 और y1 तो y1 की जगह 3। बाद वाला मान x2 के है, बस पहले लिख लिया x1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर मान रखे, स्टार्ट कर दिया। ठीक, और इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर, यहाँ पर देखो ध्यान रखा जाए, अगर PQ दे लेगा तो PQ लिखी है, और कुछ नहीं के दे ले तो D लिखिए। क्या लिखिए? D। क्वेश्चन में क्या कहता है? PQ दे लेगा तो D ना लिख कर का लिख देम हम PQ, क्योंकि P और Q के बीच के दूरी निकालेगा तो लिखबा P इंटू Q। फॉर्मूला देखा क्या होगा? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कहीं दिक्कत? अब मान बैठावे स्टार्ट करो, मान पहले बैठावा, ध्यान से देखा। x2 के मान कितना बा? x2 के मान 4, तहेजा लिख दिला 4, अब माइनस x1 के मान तहेजा लिख दिला। अब देखा कतार पर 2 बा तो 2, अब प्लस y2, तो y2 के जगह पर 1 माइनस
y1 तो 3 तो हेजा का लिख दिला। अब स्क्वायरिंग कर सॉल्व कर देबे आंसर हो जाए। ठीक 4 में से 2 घटा ला, पहले घटा के तब स्क्वायर करबो तो कितना होखल। अब इनकर स्क्वायर बता स्क्वायर प्लस बता प्लस हई घटाइबे कितना होई गलत -2। यही तो ध्यान में रख कितना की -2। कभी भी छोट में से बढ़ के घटाइबा तो जो चिन्ह बड़ अंक के रहेला वही होगी। ठीक अब इनके के सॉल्व करो। 2 के स्क्वायर कितना होखेला 4 हो गइल। हाइयो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब प्लस में रखी -2 गुणे -2 2 वाली गुणा करवा। याद रखिए हमेशा खातिर कि -2 -5 -4 कुछ भी रही आहे जा स्क्वायर बा तो प्लस में मानाई का में 2 गुणे 2 तो मैं इसमें इसका हो गइल प्लस तो 2 दून आई 4 4 कितना हो गइल 8 और 8 के वर्गमूल निकाल लो। 2 से लेगुला 4 हो खल 2 से लेगुला 2 वर्गमूल में 2 अंक के जोड़ा ला गइल जवना के ना लागल ओकरा के घर के अंदर यही हो गइल कोई दिक्कत। और इसी तरह से आसानी से बीच का दूरी निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और समझते हैं मूल बिंदु वाला किसका अगर कह देगा देखो क्वेश्चन ध्यान में रखो 5,5 के मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करे। एक और मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करे। तो मूल बिंदु की दूरी अगर ज्ञात करना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला सामने है √x² प्लस तो x का मान इसमें कौन होगा 5 y का मान क्या होगा 5 है ना। x बराबर लिख देंगे दिया है में 5 और y बराबर भी हो गया 5। फॉर्मूला मूल बिंदु वाला क्या होगा मूल बिंदु की दूरी तो इसका दूरी बराबर फॉर्मूला √x² प्लस y² तनी होगा शांत करावे। अब चलो ध्यान देने x² प्लस y²। चलो ध्यान देने तो हमारा मान कितना हो गया ध्यान में रखा। फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु का √x²। ऑब्जेक्टिवों में ये फॉर्मूला दे रही x² प्लस y² या x² √-y² या x² y² खाली दे दी कैसे दे सकता। ठीक तो याद रखिए ये फॉर्मूला। ठीक अब ये मान कितना की ध्यान में रखा √x के जगह 5 के स्क्वायर हो गई अब फिर है जब 5 के स्क्वायर। अब बताओ 5 25 अब 25 25 25 कितना हो गई 50 हो गई और 50 के तोड़ दो कितना की अगर 50 के वर्गमूल लिखल 2 से 25 तो यही हो जाएगा 5√2 यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हमको क्या करना है बनाना है। तो यहाँ तक हमारा जो है 7.1 का थ्योरी समाप्त हो गया। कुछ थ्योरी रह गया है त्रिभुज चतुर्भुज को कैसे पहचानेंगे वो हमारा 7.1 में पढ़ना है। तो इसके बाद जो है थ्योरी का जो वीडियो 7.1 एक्सरसाइज का स्टार्ट होगा तो उसमें बताया जाएगा। और जो भी बताया है क्वेश्चन यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव के लिए बताया है सब्जेक्टिव के लिए इसी तरह से कोई भी गाइड उठाकर मारिए। अगर 100% नहीं बन जाएगा तो कमेंट में करना छोड़ दीजिए। ठीक क्योंकि यहाँ पर जो भी बताया है इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा और उसी तरह से यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। जिस तरह से अभी बनवाए हैं समझाए उसी तरह से 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर भेजें और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके तो कम से कम इसको शेयर करते रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और फिर मिलते हैं हमारे अगले इसी तरह से वीडियो पाने के लिए इसी तरह चैनल से बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और रक्षाबंधन बाद।